नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, गणित में लगातार क्लासें हमारी चल रही हैं और जो है हम लगातार क्लास आपकी ले रहे हैं और डेली क्लास जो है हमारी एडवांस को लेकर चल रही है, ठीक है। और उसमें जो आज जो शुरू करने वाले हैं वह हम शुरू करने वाले, क्योंकि अभी तक हमने जो क्लासें ली हैं वह व्रत की हमने क्लासें ले ली हैं, ठीक है। और अभी जो हमने क्लास लेनी है वो हमको लेनी है समबाहु त्रिभुज, यानी पहले जो समझेंगे हम समझेंगे समबाहु त्रिभुज को, क्या होता है समबाहु त्रिभुज। क्योंकि ऐसा होता है ना, अधिकांश बच्चों को समबाहु त्रिभुज का पृष्ठांक पता नहीं होता कि कैसे इसका सूत्र बना, किस तरीके से परिवृत्त की त्रिज्या निकलेगी और कैसे अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या है, ठीक। ये जो है ये हमारा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है जी। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 और a² या भुजा का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं √3/4 और यहाँ लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। तो ये दोनों बात एक ही है, क्योंकि a भुजा मान लेंगे तो यहाँ से भुजा का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज का एक आता परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप इसका क्या होता है 3a होता है। क्या होता है 3a, या फिर 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा। अब तीसरी जो अहम बात है वो क्या होती है इसमें, जो सबसे अहम बात है जिस पर मैं आपको फोकस दिलाना चाह रहा हूं वह है समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, तो इसकी जो माध्यिका होती है वो होती है √3/2 और आपकी भुजा, √3/2 और आपकी क्या होती है भुजा, ये होती है। अब बात ये आती है कि या तो सूत्र रट लो, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका निकालने के लिए बात को रट लो, ठीक है, या फिर सीख लो, ठीक है। या तो फिर सीखो कि ये कहाँ से आया या फिर रट लो। तो इसकी तो पता ही है, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम 3 को, भुजा का जो भी मान होगा उसे 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ √3/4 यानी कि एंगल जब बनाते हैं किसका, माध्यिका का, तो 4 एंगल पर बनता है और करनी किसकी 90 डिग्री जो बनती है। जब बराबर बराबर कोण होता है तो 90 डिग्री का कोण जो होता है वहाँ पर क्या होता है √3 में पहुँच जाता है, ठीक है जी। अब भुजा स्क्वायर ये ऊंचाई दूरी में आपको पता चलेगा, परंतु यहाँ सबसे ज़्यादा जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका किस तरीके से निकलती है, ठीक है। चलिए माध्यिका पे फोकस करते हैं ज़्यादा कि किस तरीके से निकलती है, उसे ही समझते हैं पहले कि हम बिना सूत्र रटे भी क्या हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या है, आपने पाइथागोरस पढ़ी होंगी। ये भुजा मान लेते हैं a, ये भुजा ही मान लेते हैं a और ये भी आपकी होगी a, ठीक है। लंबा ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको, माध्यिका को क्या बोल देते हैं हम, ऊंचाई बोलते हैं। तो ये है इसकी ऊंचाई। अब आप ये बताइए कि अगर 90 डिग्री एंगल ये बना, 90 डिग्री एंगल बना तो ये भी त्रिभुज हो गया, ये भी त्रिभुज, ये कितने का हो गया 180 का। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये हमारा आधार हो गया, ये कण हो गया और ये क्या हो चुका हमारा लंब, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी पूरी की भुजा, इस पूरे की भुजा a है यहाँ तक, तो यहाँ तक कितनी होगी a/2, क्या होगी a/2 होगी। तो अब हमारे पास होता है विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, बताइए। इसके बाद जो करना है हमें क्या करते हैं, हमें विकर्ण दे रखा है a, तो हम कर सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर पर करनी, और क्या निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं। इतना तो आ जाएगा। विकर्ण है a, विकर्ण क्या है a है, विकर्ण क्या है a, तो a का क्या कर देंगे स्क्वायर,
माइनस आधार क्या है AY2 का स्क्वायर, और ये सब करनी में है, और बराबर क्या है लंब। क्लियर इतनी बात। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ, इससे एक लाइन और बढ़ा रहा हूँ, A² माइनस A² बटे 4, सही है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है इस साइड, अब इस साइड हमको करना है लंब लिखना है, या तो रट्टा लगा लो या फिर समझ लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है। तो 4 का ना 4, तो 4A² में से 3 गए, पे 1 गया तो 3 बचा। बचा क्या करनी में 3A² बटे 2 किसके बराबर, लंब के बराबर। A² का A बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा √3 बटे 2 और A। अब बताओ क्या आप इसको समझ गए कि ये कहाँ से सूत्र बना है। जब भी हमें माध्यिका निकालनी हो समबाहु त्रिभुज की, या हमको ऊंचाई निकालनी हो समबाहु त्रिभुज की, तब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं आराम से। समझ गए। इतनी बात आप जरूर याद रखना। क्लियर। चलो अब हम इस पर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमारी बेसिक जानकारी हो गई है। अब देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3, यानी क्वेश्चन आज का जो है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी है। तब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करो। अब आप खुद समझो कि आपको क्या करना है, मुझे नहीं पता कुछ भी, ऐसा मान के चलिए। करो आप इसको। अभी हमने जो बेसिक जानकारी करी है, क्या करी है बेसिक जानकारी, कहाँ से सीखा है, ये देखिए आप बताइए। करिए अब क्या करना है, ऊंचाई निकालनी है। आठ रूट 3, चलो देखते हैं। देखिए हमें निकालनी है ऊंचाई। अब हमें पता है h बराबर होता है √3 बटे 2a। ये होता है h बराबर, पहले a तो नहीं आओ, अरे पहले a तो निकाल लो। क्यों भाई, जब a नहीं है तो कहाँ से आएगा, तो हमें सबसे पहले a लाना पड़ेगा। और a क्या होता है कि क्षेत्रफल होता है √3 बटे 4a²। लिख दीजिए यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, 4√3 बराबर √3 बटे 4 और a²। √3 से √3 कैंसिल, आंसर कितना है a 4 आया। आ गया, रख दीजिए इसमें। h निकालना है √3 बटे 2, a कितना है 4, 2 से 2 कितना आंसर 2√3 सेमी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यही भ्रमित हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि डबल स्टेप में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डबल स्टेप में क्वेश्चन पूछा गया है। आपने सोचा केवल हल्का हल्का काम है, यानी कि हमें निकालना है h माध्य का, और h बराबर होता है √3 बटे 2 का गुणा इंटू a। और जब a निकालना है तो a की पहले हमें निकाल तो लो, a कहाँ से निकलेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि घर खो के अकल आ जाती है। अब ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब ज़्यादातर जो करोगे आप अगला क्वेश्चन अच्छे से करोगे, क्योंकि अब उसकी क्वेश्चन की है ना वैल्यू बढ़ जाएगी। वो भी सोचेगा कि हाँ सही साहब इज्जत हो गई हमारी। ठीक है भाई, अब जो है इज्जत हो जाएगी जा थोड़ी सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√3 है, 18√3 है। सवाल नंबर 2 है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं इसमें संशोधन, और सब कुछ यही चाहिए। 18√3 है। अब आप मुझे बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसको कर दीजिए ज़रा अच्छे से। ठीक है भाई, अब क्या आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ठीक है, वरना तो आज जीएस में तो बच ही गए थे।
ये नया फ़ोन आ गया क्या? कितना आया? 3√3। देखो पहले क्या निकालना, हमें निकालना क्षेत्रफल। देख कितना रखा है 18√3। थोड़ा क्विक एक्शन लिया करो, √3/4 और क्या निकालना है a²। तो √3 से √3 कैंसिल। अब बताइए आप यहाँ से 18 को हम फैक्टर कर सकते हैं, यानी कि 9 गुणा 2 गुणा 4 में ये 4 भी तो सर पूछेगा, और इधर लगा देंगे करनी। अब बराबर a, तो a का मान 3 तो यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से हो गया, तो 3 दूनी 6 √2। तो a भुजा आ गई। a का मान कितना आ चुका है? a का मान आ चुका है 6√2 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें यहाँ से निकालना है केवल ऊंचाई, यानी कि माध्य का। अब आप बताइए क्या करना है हमको। अब हमें बताइए क्या करना है। डायरेक्ट हम क्षेत्रफल वाला सूत्र रख सकते हैं थोड़ी ऊंचाई का। तो h बराबर क्या होता है, इसे बच्चा जानता है h को, √3/2 और h a का मान कितना है 6√2। तो अब यहाँ 2 से कट करेंगे इसको, ठीक, सॉरी 3 बार। कितनी बार? 2 से कितनी बार? 3 बार। तो अब ये इसकी जब गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 3√6। तो आपका आंसर आ गया ये 3√6। ठीक है, 3√6। बताइए, बताओ जल्दी। हो गया? बहुत बढ़िया। चलो मैं यहाँ पर एक और कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा बार बार गलत हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लो, थोड़ा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और यहाँ 9 लिख दो, आप ऊंचाई निकालिए, क्योंकि कम से कम तुम आदत तो पड़ जाए क्वेश्चन करने की। क्योंकि जब तक क्वेश्चन करने की आदत नहीं होगी, तुम जैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता इन बारे में, इस बात के बारे में नहीं पता होता। करो इसको। ठीक है, कितना आया? 3√3। सही है भाई, 3√3। आ रही बात समझ में? कुछ है नहीं आ रही है, मतलब ये पता चल रहा है कि क्या चल रहा है। चलो बढ़िया, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं, भुजा निकाल लेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा। और भुजा कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल दे रखा तो उसी के बराबर सूत्र लिख दो, √3/4 और a²। तो इस क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल उठा लो, कितना है 9√3, और यहाँ पर √3/4 और यहाँ करना है a²। √3 से √3 9 चौक 36, तो करनी में चढ़ाओ 36। अब बराबर a कितना आया 6। अब निकालना है h, तो h बराबर √3/2 और गुणा 6। तो यहाँ से 3 बार कितना आया 3√3। यही हमारा क्या है आंसर, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है भाई, यही हमारा क्या हो गया है आंसर। क्लियर? बताओ। चलो 3 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अब ये बताइए क्या एक टाइप आपको समझ में आ गया? पहले तो ये देखो कि ऊंचाई का सूत्र कहाँ से होता है, फिर एक टाइप ये आ गया समझ में। ठीक, चौथा प्रश्न देख लेते हैं आज का। चौथा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की माप 3√3 सेमी है, तब इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? परिमाप ज्ञात करो भाई, इतना काम करना। एक्शन लो, क्या है यहाँ एक्शन लो, बिल्कुल जल्दी लीजिए। एक्शन क्या है, क्या करना है क्वेश्चन के। 20 सेकंड है आपके पास, हो गया होगा वैसे तो, बहुत ईजी है। ठीक है, हाँ भाई मौर्य साहब कर लो जल्दी। कितना आया? चलो बढ़िया है, आते रहना चाहिए आंसर। मैं देख लूँ जरा, कभी हम मेहनत बेकार ही चल रही हो। ठीक है जी, सही है। कितने 4 प्रश्न हो गए ना, मेरा चौथा है अभी है।
क्या करने वाले हैं पहले यहाँ से, पहले बताइए कि जब समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो क्या निकालने की जरूरत है पहले। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये पढ़े करो कि क्या मालूम करा है। जब ये पता चल गया आपको क्या मालूम करा है तो फिर ये देखो कि वो चीज़ कहाँ से मिलेगी, उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो यहाँ पूछा गया है परिमाप। अब परिमाप होता भुजाओं का माप, तो भुजा कहाँ से निकलेगी, दे रखिए माध्य का, माध्य का बराबर होता है, माध्य को कहते हैं ऊंचाई। तो यहाँ h बराबर क्या होता है √3/2 और यहाँ a, तो इसका मान क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा 3√3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ 2, तो √3 से √3 कैंसिल और इंटू a, तो a का मान कितना 6 आ चुका है, a का मान यानी भुजा कितनी आ चुकी है 6। अब निकालने हमें परिमाप, तो परिमाप आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो 6 ये हो गया, 6 यहाँ से 6 तो कितना हो गया 18, बस। या तो लिख दीजिए 3 गुणा 6 और आपका आ जाएगा 18। लो हो गया, ठीक है। परिमाप पूछा है इस बार, परिमाप क्या पूछा है, परिमाप, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेमी है, तब उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तब उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इजी है, करो इसको, ठीक है, बहुत इजी, बहुत। चलिए ठीक है, जो भी है। देखिए क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दे रखा है 25√3 और √3/4 और a²। √3 से √3 कैंसिल, 25 चौका 100, 100 पर चढ़ाओ करनी और ये आ गया a², यानी कि सॉरी a, तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10, a की वैल्यू आ गई 10। जैसे ही a की वैल्यू 10 आई है, ठीक है, a की वैल्यू 10 आई है, इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है परिमाप। तो 3 और गुणा 10, यहाँ से क्या आएगा परिमाप, तो परिमाप आया है आपका 30, परिमाप जो आ गया आपका आ गया 30। तो ये थे अभी तक बहुत इजी प्रश्न चल रहे थे, बहुत हल्के प्रश्न चल रहे थे, ठीक है जी। अब थोड़े से टफ की तरफ चले इधर, क्योंकि अब तो इजी तो क्वेश्चन कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। चले अब थोड़े से आगे बढ़े हैं, बताओ। चलिए थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, लिखेंगे एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि समबाहु त्रिभुज, अब और भी त्रिभुज हो सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, एक समबाहु तो नहीं होगा क्योंकि जब भुजाओं का अनुपात रखा है त्रिभुज ही होगा, हाँ ये है ना। एक त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है, 5:4:3 के अनुपात में है, 5:4:3 के अनुपात में है। तब एक अन्य त्रिभुज जिसकी लंबाई यह अनुपात में है, यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24, 18 यानी कि 30 सेमी, 24 सेमी और 18 सेमी है, 18 सेमी है, ठीक है जी, 18 सेमी है का क्षेत्रफल पहले से कितने गुना है, 9 गुना है, 9 गुना है। पहले त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कितनी है,
पहले त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करो। ठीक है, जरा देख लो आप फुर्ती से करके ऐसे क्या है, पता चलना चाहिए कि आप केवल रट्टू पीर हो या कुछ कर भी सकते हो। ठीक है, पता चलना चाहिए ना, रट रहे हो या कुछ कर भी रहे हो। जल्दी करो। मुझे 30 सेकंड में इसका आंसर चाहिए, और नहीं आया आंसर तो क्लास के इस फ्लोर से नीचे फेंक दूंगा जिसका आंसर नहीं आया, ये समझ लेना। सारों को, किसी का ही नहीं आ रहा? ठीक है, तो मैं थोड़ी देर क्लास रोक दूं, उसके बाद में एक एक करके फेंकूं। इनकी भुजाओं की लंबाई, चलो तुम भी फेंकोगे। हाँ, वो ऐसे ही आया था। हो रहा कुछ नहीं आ रहा। मैंने आपको एक बात बता दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सही आंसर है। क्या कुछ नहीं, अब तो तुम फेंकोगे, केवल ये बचेंगे। ठीक है, अब बात आइए क्या है क्वेश्चन में। ये बताओ, ये 5 है, 4 का वर्ग 3 का वर्ग 5 हो गया विकर्ण। ठीक है, यहाँ पर 30 है, 24 है, 24 का 576, 18 का 324, 900 हो गया। ठीक है, 900 कितने का होता है? 30 का। क्या बनना? समकोण त्रिभुज बनना है दोनों। उसी की तरह समकोण त्रिभुज बनना है तो पहले त्रिभुज के बराबर दूसरे त्रिभुज का रख दो बराबर। यानी कि सीधी बात है, कितना लिख सकते हैं हम? 1/2। आधार कितना है यहाँ पर? यानी ऐसा मान लो 4, और ऊंचाई कितनी है? 4। तो इसे इसके साथ x जोड़ दो, और ऊंचाई कितनी है? 3x। और ये जो है पहले वाले का 9 दूसरा 9 गुना था, तो इसे 9 गुना करना है कम वाले को। तो दूसरा कितना है? 1/2। आधार कितना है? चलिए 24 मान लीजिए। ऊंचाई कितनी है? 18। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। तो अब x स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2। अब आई ना अकल कि घर खोखा कहलाती है। तो यहाँ पर 5x, 4x, 3x। तो यहाँ 2 रखोगे x की जगह, तो 10, 8 और 6। ठीक है, इतना मरा हुआ क्वेश्चन नहीं हो रहा था। ठीक है, जब तुम नहीं करोगे तो एक बात बताओ कि और कैसे करेंगे? कंपटीशन वैसा, सब कंपटीशन में हो तुम लोग, समझ गए नहीं? बताओ इस साल का सवाल है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात ना है, कोई बात, ऐसे पूछे करते हैं। यही नीति तो अपनाते हो एग्जाम में भी तुम, यही नीति तो अपनाते हो एग्जाम में भी कि इस वाले एग्जाम में नहीं हो तो चलो अगले एग्जाम में देखेंगे, फिर आगे में नहीं होगा तो फिर अगले एग्जाम में देखेंगे। इसी तरीके से भीड़ इकट्ठी हो गई, समझ गए नहीं? कई वर्षों के बच्चे एक जगह इकट्ठे हो गए अगले के चक्कर में कि नेक्स्ट एग्जाम, और नेक्स्ट के चक्कर में वो हुआ नहीं। जो मेहनत करता है वो उसमें ही आ जाता है उसका। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना उस क्वेश्चन पर, अगर लग रहा हो कि उम्मीद ठीक है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन है ये, एक त्रिभुज की भुजाएं, थोड़ा सा मैं बाद में लिखता हूँ, पहले आप लिख लो इनको। 7वां प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं, चलो आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ इतने कि मैं इतने डालूंगा, यहाँ तो लिखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है। 1/4, 1/6, 1/8 के अनुपात में है, और उनका परिमाप 91 सेमी है, 91 सेमी है। तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये? 7वां क्वेश्चन होगा। 7वां, 6 हो गए ना अभी, तो 7वां प्रश्न होगा, एक त्रिभुज एक बटा 4, 1/6
91 सेमी, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। करो इसको। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है, परिमाप 91 सेमी, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए दो कंडीशन है हमारे पास, दोनों ही कंडीशन में चाहिए भुजाएं, और भुजाएं कहाँ से निकलेंगी, परिमाप से, और भुजाओं को परिमाप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा इक्वल। ठीक है जी, तो 1/4 और 1/6 और 1/8, यहाँ से एलसीएम इनका कितना आया 24, इसका एलसीएम, तो भुजाएं कितनी बन गई 6 4 3, टोटल आपका हो गया 13, और 13 का मान कितना है, ये परिमाप आ गया, 13 का माप है 91, तो 13 सत्ते 91, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 छंग 42। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका समकोण बनना हो, समकोण 784, 328 का जो होता है वो 784 होता है, और 21 का 441 होता है। अगर हम 5 करेंगे जोड़ोगे तो बनेगा नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं बनेगा भाई, बन ही नहीं रहा है, क्योंकि 4 5 जोड़ेंगे 42 के में तो 4 आएगा अंत में, तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब ये क्या है, साधारण त्रिभुज। तो पहले क्या निकालेंगे, एस का मान, एस का मान 42 + 28 + 21 बटे 2, कितना आया जुड़कर 20 और 30 50 50 91, वो आया था 91 का आधा कितना करेंगे 45, सॉरी 45.5, 45.5। ठीक है, तो ये तो इसमें इन्होंने उसमें दिया हुआ पॉइंट, अच्छा चलो जो भी इक्वल में दिया है, तो यह निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में क्या होता है एस, एस का मान कितना है 91/2, एस का मतलब क्या है 91/2। अब 91/2 में से 42 जाएगा, 91/2 में से अगर 42 जाएगा तो कितना बचेगा 3.5, और 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। फिर अगर 28 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ से 17.5, समझ गए नहीं, 17.5, यानी कितना हो जाएगा 35/2। यहाँ से अगर कितना जाएगा 14, ठीक है, कितना बचा 24.5, और 24.5 का मतलब कितना होता है, 24.5 का मतलब 49/2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके फैक्टर हो सकते हैं 13 सत्ते 91, यानी कितना 13 × 7 × 7, तो बटे में तो 2 × 2, ठीक है, फिर 7 पंजे 35 × 2, और यहाँ पर 7 सत्ते 49/2 करनी। तो 13 तो कहीं है नहीं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 में से 4 यानी कि 49 निकाल लो बाहर, करनी में 49 बाहर हो गया, और बटे में कितना आ गया यहाँ से 4। अब यहाँ पर करनी में जो बचा वो क्या बचा, करनी में जो बचा तो एक 13 बचा, एक 5 बचा और एक 7, तो यहाँ 13 × 35, यानी कि 49/4, और 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगे 6, 13 × 39 और 6 45, तो आपका आई 49/4 √ 455। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो आपको फंसा लेते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में फंसा लेते हैं, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको ठीक से। ठीक है भाई, बताइए हो गया इतना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, 8वां प्रश्न है। क्या है 8वां प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं, एक त्रिभुज है 16 सेमी 12 सेमी 20 सेमी, यानी कि 16 सेमी 12 सेमी और 20 सेमी है, और 20 सेमी है, 12 16 सेमी 12 सेमी 20 सेमी है। तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है भाई, करो इसको जल्दी से करो, फुर्ती से बिल्कुल। आम था कि वीडियो वो क्लास बहुत लंबी हो जाती है, और इतनी लंबी क्लास सही नहीं होती। ठीक है,
करो जल्दी, ठीक है भाई, करो जल्दी से क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। अरे 16 का होता है 2 56 12 का 44 समबाहु वो समकोण त्रिभुज बन गया ना, बन गया। इतना टाइम लग रहा, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या करेंगे जल्दी बताओ, क्या करेंगे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लंबी भुजा तो होती है, कण होती है, तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। आधार कितना है? आधार 12 में 16 में कोई ले लो, 16 गुणा 12 तो 2 से कितनी बार 8 और 16 अट्ठे सॉरी 6 बार, कितनी बार? 6 बार, तो 16 छंग 96 वर्ग सेमी। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट में लिखेंगे एक त्रिभुज की भुजाएं, यह नवा प्रश्न। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 1/4 1/6 और 1/8 हैं। ठीक है, 1/8 है। इसका परिमाप 182 सेमी है। तब भुजाएं ज्ञात कीजिए। तब भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, करो इसे। ठीक है भाई, कितना आया? 84 56 42। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, क्या करना है? एलसीएम ले लो, अभी तो कराया है भाई। 1/4 1/6 और 1/8। एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना? 24। ठीक, 24 में 4 की कितनी बार? 6 4 और 3, टोटल कितना आया? 13। 13 का मान 182। 13 की कितनी बार? 13 का ना 13 और कितना बचा यहाँ से? 3। ठीक, सॉरी 82 है। 13 चौका 52, 14 बार कट गया। हमें 14 छंग, ये 14 छंग 84, फिर 14 चौका 56 और 14 तिया 42। इस तरीके से तीनों भुजाएं आगे। ठीक है, इस तरीके से तीनों भुजाएं आगे ही निकल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 6 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेमी है। 6 सेमी है। तब माध्य का ज्ञात कीजिए। ठीक है, करिए इसको। बस सिंपल है बिल्कुल, भुजा वाला दे रखा है। तो ये क्वेश्चन सारे जो है ना, सभी परीक्षा में आए हुए, छोटे बड़े जो भी होते हैं आपके। ठीक है, यहाँ से करना है, माध्य का h होता है √3/2 क्या होता है? a। तो h निकालना है √3 2 और यहाँ से कितना? 6। 2 से कितनी बार? 3। आंसर कितना आया? 3√3। ठीक है भाई, यहाँ से आपका आंसर। तो केवल आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया, हमारा 10 का टारगेट है। ठीक है, कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, इसी समय और इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।